दो श्लोक हैं। राहुल दुबे ने उद्धृत किए हैं। अपरोक्षानुभूति से। पहला श्लोक है क्रमांक 105। कहता है, सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय का तिरस्कार यही परमानंद स्वरूप नियम है। बुद्धिमान लोग इसका नियम पूर्वक पालन करते हैं। और दूसरा श्लोक है क्रमांक 116। कहता है, दृष्टि को ज्ञानमयी करके संसार को ब्रह्ममय देखें, यही दृष्टि अति उत्तम है, नासिका के अग्रभाग को देखने वाली नहीं। उसके बाद कुछ जिज्ञासा भी की है, तो लूँ पहले श्लोकों का आशय समझ लेते हैं। सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय का तिरस्कार यही परमानंद स्वरूप नियम है। बुद्धिमान लोग इसका नियम पूर्वक पालन करते हैं। सजातीय का प्रवाह, सजातीय को बहने दो, सजातीय में बहो। सजातीय जानने के लिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि जाति क्या है तुम्हारी, हो कौन तुम। तुम्हारी जाति है सत्य, आत्मा। उसको ही बहने देना है, उसी को गति करने देना है, उसी को अभिव्यक्त होने देना है। यही बुद्धिमानी है। इसी में परमेश्वर स्वरूप आनंद है। और विजातीय का तिरस्कार, विजातीय का तिरस्कार से क्या आशय है? जो तुम्हारे जैसा नहीं हो उसकी उपेक्षा करो। तुम हो वास्तव में नित्य आत्मा, तुम हो सत्य। और जो न हो तुम्हारे जैसा, जो अनित्य हो, भ्रामक हो, सीमित हो, उसकी उपेक्षा करो। उसी में जियो जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, उसे प्रवाहमान रहने दो। और तिरस्कार करो उसका जो तुम्हारे जैसा अर्थात आत्मा के जैसा नहीं है। आत्मा न उठती है न बैठती है। मन में तुम्हारे विचार उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, जा रही हैं, आवेग संवेग छा रहे हैं, मिट रहे हैं। इनका तिरस्कार करना है। इनका तिरस्कार करना है क्योंकि ये विजातीय है। ये तुम्हारे जैसे नहीं है। ये तो आने जाने वाली चीजें हैं। और तुम वो हो जिसका ना आदि है ना अंत है। वो आएगा कैसे, जाएगा कैसे? वो सब कुछ जिसे मर्त्य देखो, जिसका नाम देखो, जिसे कृत देखो, जिसे जन्मा देखो, जिसे जाता देखो, जान लो कि वो इस काबिल नहीं है कि उसे तुम मैं का या आत्मा का नाम दो। उसकी अवहेलना करो, उसे तिरस्कार दो। ये समझा रहे हैं शंकर। फिर कह रहे हैं कि दृष्टि को ज्ञानमयी करके संसार को ब्रह्ममय देखें, यही दृष्टि अति उत्तम है, नासिका के अग्रभाग को देखने वाली नहीं। चोट की है, कटाक्ष किया है, ध्यान की विधियों पर हास्य किया है, व्यंग है।
ध्यान की एक विधि होती है कि आंखों से नासिका का अग्रभाग, नाक की चोटी को देखो। और लोग हैं जो इस विधि का भी पालन किए जा रहे हैं, उन्हें लगता है इससे कुछ आध्यात्मिक लाभ हो जाएगा। वो कहते हैं कि इससे एकाग्रता बढ़ती है। शंकर ने कहा है ऐसी दृष्टि किसी काम की नहीं जो नाक पे जाके ठहर गई है। नाक को नहीं देखना है, ब्रह्म को देखना है। दृष्टि को ज्ञानमयी करके अखिल विश्व में ब्रह्म मात्र को देखो, यही उत्तम दृष्टि है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई विषय यदि तुम्हें भा गया है तो तुम्हारी दृष्टि अब निर्मल नहीं है। और ब्रह्म विषय हो नहीं सकता क्योंकि उसका रूप रंग आकार नहीं, उसे विषय कैसे बनाओगे। तो जब तुम ब्रह्म को विषय बनाते हो तो तुम असंभव में छलांग लगा देते हो। नतीजा ये होता है कि ब्रह्म तो विषय नहीं बनता, लेकिन जो विषयता होता है वो घुल जाता है, वो मिट जाता है। यही समाधान है। जब तुम चाहे नासिका को और चाहे दुनिया की किसी और वस्तु को विषय बनाते हो ध्यान का, दृष्टि का, मन का, तो मन बना रह जाता है, मन बचा रह जाता है। मन को कुछ छोटा चाहिए जो उसे बनाए बचाए रहे। मन को कुछ छोटा सा चाहिए जो उसे बनाए बचाए रहे, क्योंकि मन खुद छोटा है। कोई छोटी सी चीज उसे मिल जाती है तो उसे पकड़ लेता है, उससे खेल लेता है, काम हो गया। जब असीम आ जाता है उसके सामने, जब असीम बन जाता है मन का विषय, जब ध्यान ब्रह्म पर केंद्रित हो जाता है तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया ही टूट जाती है, अपनी निष्पत्ति पर पहुंच जाती है। अब तुम उस पर ध्ययन करना चाहते हो जिस पर ध्यान किया नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा है। उसे ध्येय कैसे बनाओगे? और वो कहीं नहीं है तो उसे ध्येय कैसे बनाओगे? और वो सर्वत्र है तो उसे ध्येय कैसे बनाओगे? ध्यान ही टूट गया। और ये ध्यान का टूटना कोई विचलन इत्यादि नहीं है, न विचलन है, न वैमुख्य है, न विक्षेप है। ये ध्यान का शिखर है। ये ध्यान का भी विगलन है। ध्यान ने अपनी मंजिल पा ली, ध्याता ही टूट गया, मिट गया। इसीलिए ध्यान में सत्य के अतिरिक्त और किसी को यदि विषय बनाया तो तुमने ध्यान के नाम पर खुद को ही छल लिया। तुमने कहा कि मैं ध्वनियों को विषय बनाऊंगा, मैं चित्रों को, छवियों को विषय बनाऊंगा, मैं मंत्रों को विषय बनाऊंगा। तुम मारे गए, क्योंकि सत्य के अतिरिक्त बाकी सब कुछ छोटा है, नन्हा है। मन उसे पकड़ लेगा, पी जाएगा और बलिष्ठ हो जाएगा। सत्य अकेला ऐसा है जिसे जब मन पकड़ने चलता है तो मिट जाता है। फिर पूछा है राहुल ने कि इन श्लोकों में संसार को ब्रह्म रूप में देखने की बात कही गई है। ये बात सही तो लगती है, पर जब संसार को देखता हूं तो इस दृष्टि से कभी नहीं देख पाता। संसार को ब्रह्ममय देखने का आशय क्या है? संसार को ब्रह्ममय देखने का आशय ये नहीं है कि तुम दीवार को देखो और कहो कि ब्रह्म है, और तुम कालीन को और पर्दे को और गाड़ी को और सड़क को और स्त्री को और पुरुष को देखो और कहो कि ब्रह्म है। संसार को ब्रह्ममय देखने का आशय होता है कि दृष्टा ब्रह्ममय हो गया। दृष्टा ब्रह्ममय है तो संसार ब्रह्ममय है। ब्रह्म संसार में नहीं वास करता, क्योंकि संसार कुछ और है नहीं, तुम्हारी छाया है। जो तुम में नहीं वो तुम्हारी छाया में कैसे दिखाई देगा?
तुम्हारी नाक लंबी है तो छाया में भी लंबी होगी। तुम्हारे बाल लंबे हैं तो दर्पण में तुम्हारे प्रतिबिंब में भी लंबे होंगे। जो तुम हो वही प्रक्षेपित हो जाता है संसार के रूप में। जैसे तुम हो वैसा ही अपने संसार को प्रक्षेपित कर लेते हो। अब तुम चले हो संसार में ब्रह्म तलाशने, संसार में ब्रह्म तुम्हें दिख जाएगा। हाँ बिल्कुल, यदि ब्रह्म सर्वप्रथम तुम में हो। आईने के सामने खड़े हो, तुम्हें सौंदर्य दिख जाएगा अगर सौंदर्य तुम में हो। संसार को ब्रह्ममय देखने का अर्थ होता है देखने वाला अब एक छोटा सा व्यक्ति नहीं है, देखने वाला स्वयं मिट गया है ब्रह्म में। देखने वाला स्वयं विलुप्त हो गया है। उस विलुप्ति को ही ब्रह्मलीनता कहते हैं। वास्तव में ब्रह्म कुछ नहीं है, तुम मिट जाते हो। तुम जिसमें मिट जाते हो उसे ब्रह्म कहते हैं। तुम्हारे मिटने के बाद तुम्हारी निजी व्यक्तिगत मौजूदगी के हटने के बाद भी जो विराट शेष है उसे ब्रह्म कहते हैं। तुम्हारे मिटे बिना ब्रह्म की कोई बात की ही नहीं जा सकती। असल में ब्रह्म शब्द सार्थक ही इसीलिए है क्योंकि तुम मिट सकते हो। तुम्हारा मिटना संभव नहीं होता तो ब्रह्म की क्या बात। और तुम्हारे मिटने की बात बार बार क्यों की जाती है? वजह बहुत छोटी और साफ है, क्योंकि तुम अपने होने से बहुत पीड़ित हो। चूंकि तुम अपने होने से ही पीड़ित हो, इसीलिए अध्यात्म बार बार तुम्हारे मिटने की बात करता है। कह रहे हैं बात सही तो लगती है, पर संसार को इस दृष्टि से कभी नहीं देख पाता कि संसार ब्रह्ममय है। ये कोशिश भी मत करना, क्योंकि ब्रह्म की तो कोई दृष्टि होती नहीं। और तुमने कभी किसी जादुई तरीके से अगर देख भी लिया कि संसार ब्रह्ममय है, तो तुम कौन हो जो दूर बैठ के ब्रह्म को देख रहा है? ये तो जादुओं में जादू हो गया। हमने तो सुना था ब्रह्म अनंत है। ब्रह्म यदि अनंत है तो उसको देखने वाला कोई कहां से आ गया? अनंतता तो वो जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, तो अनंतता को देख कौन रहा है? और अनंतता तो वो जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, तो इसीलिए उसकी कोई पहचान भी नहीं हो सकती। अनंतता का कोई रूप, रंग, नाम इत्यादि होता नहीं, इसीलिए अनंतता की पहचान भी हो नहीं सकती। जब पहचान नहीं हो सकती तो कैसे तुमने अनंतता को देखा और कह दिया कि ये अनंत है? कैसे तुमने ब्रह्म को देखा और कह दिया कि ये ब्रह्म है? जगत में ब्रह्म नहीं देखा जाता, जगत में आत्मा भी नहीं देखी जाती। कह मत देना कि हमने संसार में भगवान देख लिया। संसार में कुछ है ही नहीं, संसार में बस वही है जो तुम में है। तुम अपने पूर्वाग्रहों के माध्यम से संसार को देखो, तुम अपनी मलिन दृष्टि से संसार को देखो, तुम अपने छोटे क्षुद्र सीमित तरीकों से संसार को देखो, तो तुमने देखा। और तुमने निरुपाय होकर, निर्विचार होकर, निरपेक्ष होकर संसार को देखा, तो संसार को फिर जिसने देखा उसे ब्रह्म कहते हैं। वही है निराधार, निरपेक्ष, निर्गुण। संसार में ब्रह्म मत तलाशना। संसार को देखने वाली अपनी दृष्टि के आगे से तुम हट जाना, फिर वही देखेगा जो दृष्टि के पीछे है, और अब वो साफ देखेगा। तुम हटे नहीं कि दृष्टि ब्रह्ममय हुई। तुम्हारी धारणाएं, मान्यताएं, तुम्हारी जिदें, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारे सपने हटे नहीं कि अब दृष्टि साफ है।
देखने वाला ब्रह्म हुआ तो अब जो दिखाई देगा सो भी ब्रह्म है।